1 लाख ट्रेडिंग कैपिटल को 10 लाख बनाने के जर्नी का आज का ये 5वां एपिसोड है और आज मैं आपके लिए मेरे 5th वीक का पीएनएल लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर नोबडी और आज मैं आपके लिए मेरे 5th वीक का पीएनएल लेके आया हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा 5th वीक में कैसा कैसा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, जिसमें से 3 दिन मैंने दिसंबर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस किया है वो भी दिखाऊंगा और 1 एंड 2 जैन को क्या हुआ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, दिसंबर मंथ में हमने इतना प्रॉफिट बनाया है ऑन 1 लाख कैपिटल, जो आपको पता है जो सीरीज मैंने 1 दिसंबर से चालू की थी। इसका फर्स्ट एपिसोड 7, 2, 14, 3, 21, 4, 28 को आया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मेरे सारी वीडियोज सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर को मुझे 281 रुपीज़ का छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, बट नेट प्रॉफिट 217.33 रुपीज़ का हुआ है। इसमें मेरा जो मिस्टेक था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। माई डायरेक्शन वॉज राइट। आफ्टर हिटिंग 10 पॉइंट्स इन माई डायरेक्शन, आई ट्रेल्ड माई SL 5 points in my direction. It came back, triggered my SL and went back in my direction. If I had not trailed my SL, I would possibly have been able to capture more than 30 points in one lot. अभी ये 29 दिसंबर को हुआ क्या था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये 29 दिसंबर है, जहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट फॉल करना चालू किया था और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था जहाँ से इसने थोड़ा सा रिटेस्ट किया था। 11:52-53 को मेरा एंट्री पॉइंट था। यहाँ से मैंने एंट्री लिया था। मार्केट यहाँ तक आया और जहाँ पे मुझे 10 रुपीज़ प्रॉफिट दिख रहा था और फिर मैंने यहाँ पे यही कहाँ पे तो मेरा SL ट्रेल करके रख दिया था। तो यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया। मार्केट फिर से मेरे एंट्री पॉइंट के थोड़ा सा नीचे चला गया था और बूम, देखो ये पूरा मेरा डायरेक्शन में कैप्चर कर सकता था। अगर मैंने वो ट्रेड यहाँ पे कट नहीं किया होता तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट होता। और अगले दिन का भी फॉलो थ्रू वही था, डाउन ट्रेंड का ही था। अब 30 को क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब 30 को मुझे 344 का लॉस हुआ है, बट यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए गए हैं, जिसके वजह से मेरा नेट लॉस 539.18 रुपीज़ का है। यहाँ पे जो है वो आप पॉज करके देख सकते हो। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉट जो था, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला था मुझे। ये ऐसा मिस्टेक है जो कभी कभी आप भी कर सकते हो और आप ये ध्यान रखो कि आप ये मिस्टेक ना करो। ये मिस्टेक ये है कि मैं यूजुअली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। यह है 5 मिनट टाइम फ्रेम, बट 30 दिसंबर को मैंने एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज किया था। तो 30 दिसंबर को ये हुआ था कि यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, इसी कैंडल पे, बट मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट होने की वजह से बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल मुझे पुट्स में दिख रहा था। एक्चुअली ये निफ्टी का इंडाइसेस है तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिखेगा, बट आप इमेजिन कर सकते हो। तो मुझे ग्रीन कैंडल दिखे तो मैंने मेरा SL ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया और SL उड़ा दिया। बट आगे जाके जब मैंने पोजीशंस में देखा तो सिर्फ 100 या 200 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ था। तो उसका एक्चुअली ये इशू वजह ये था कि ये 1 मिनट का कैंडल था, बट मैं उसे अज्यूम कर रहा था कि ये 5 मिनट्स का कैंडल है। बट दैट वाज माय बिग मिस्टेक, जिसके वजह से मुझे री एंटर करना पड़ा था यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ से मैंने फिर से एक बार ये मूव कैप्चर किया जहाँ पे मुझे कुछ 500-550 का प्रॉफिट भी हुआ था और फिर मेरा ये ट्रेलिंग SL हिट कर गया था। और उसके बाद अगर ये ट्रेलिंग SL हिट नहीं करता तो ये पूरा मूव में कैप्चर कर सकता था। अब सेकेंड ट्रेड, इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था तो मेरा सेकेंड ट्रेड अनलॉक हो गया था। तो सेकेंड ट्रेड मैंने कॉल के डायरेक्शन में लिया था क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बनता मुझे दिख रहा था। यहाँ पे मैंने एंट्री किया था अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया था और मुझे पता था मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा।
मेरा जो स्टॉप लॉस था वो एक्चुअली ऑप्शंस में था। तो यहाँ पे जो ये बिग रेड कैंडल बना है ये एसएल हंटिंग का ही कैंडल था और उसमें ही मेरा एसएल सिर्फ 0.20 पैसे से निकल गया। और उसके बाद जो डायरेक्शन मेरे हिसाब से जो डायरेक्शन चाहिए था वही मार्केट ने दे दिया है। अगर वो मेरा एसएल हिट नहीं होता तो मैं ये मूव कैप्चर कर सकता था। मुझे पता था कि ये मूव आने वाला है, बट मैं री एंटर भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे ट्रेडिंग रूल्स कहते हैं कि मेरा 2 ही ट्रेड रहेगा डेली का। तो दोस्तों आपने 30th ऑफ दिसंबर का देख लिया, अब 31st ऑफ दिसंबर को देखेंगे। 31st ऑफ दिसंबर में बहुत कुछ ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हुआ था, एकदम स्ट्रिक्टली 10 पॉइंट्स का एसएल था और 10 पॉइंट्स का एसएल चला गया था। दैट वाज अ एक्चुअली परफेक्ट ट्रेड, बट मेरा डायरेक्शन रॉन्ग था, इसके वजह से मेरा एसएल चला गया। तो ये 31st ऑफ दिसंबर का 15 मिनट्स का कैंडल है और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उस दिन मार्केट पूरा बुलिश था और इस रेड कैंडल पे मैंने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे रिवर्सल प्लान किया था, बट ऑब्वियसली डायरेक्शन रॉन्ग होने की वजह से मेरा एसएल हिट होके मार्केट ऊपर चला गया। मेरा रूल्स ये कहता है अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो डे क्लोज कर देना है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड नहीं लिया। मुझे पता था कि मार्केट बुलिश रहेगा, फिर भी मैं सेकंड ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ माई रूल्स। अब आते हैं 1st ऑफ जनवरी को। 31st का सेलिब्रेशन करके मैं होम टाउन वापस आ रहा था, इसकी वजह से मैं 1st ऑफ दिसंबर को कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया। और हाँ, 1st जनवरी को मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही था, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे 2nd ऑफ दिसंबर को। 2nd ऑफ दिसंबर को बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग डे था मेरे लिए, यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मेरा फर्स्ट ट्रेड में एक्चुअली 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट क्लोज हुआ था, इसी की वजह से मेरा सेकेंड ट्रेड अनलॉक हुआ था। मेरा फर्स्ट जो ट्रेड था वो इस कैंडल पे था, यहाँ पे मेरा एंट्री था और 20-30 पॉइंट्स का मैंने प्रॉपरली टारगेट एक्वायर किया था। यहाँ पे मैंने देखा था कि एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे एक जोन है, इसके ऊपर के ब्रेकआउट के होते ही मैं सेकेंड ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा था, बट मैं बाहर था, इसकी वजह से वो कैप्चर नहीं कर पाया। इसके वजह से यहाँ पे जाके मैंने ट्रेड एंटर किया, मेरा सेकेंड ट्रेड, और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। इसके वजह से आपको 2nd ऑफ जनवरी को ये वाला पीएनएल दिख रहा है। मेरा नेट पीएनएल ये है। पूरे दिसंबर महीना ट्रेड करके 1 लाख कैपिटल से मैंने इतना पैसा बनाया है और जनवरी में 2 तारीख को मैंने इतना पैसा बनाया है। जनवरी में मेरे ट्रेडिंग रूल्स के साथ कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, आने वाले वीडियोस में आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।